अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कमेंट्स में लिख दिया करें कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की अच्छी बात कि खूबसूरत होना अच्छा है, लेकिन अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसलिए अच्छे बनकर ज़िंदगी गुजारें। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप बचे हुए पीस से 1 साल के बच्चे का कुर्ता बना सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैंने कपड़े को लंबाई के रुख में रख लिया है और जो मुझे कुर्ते की लंबाई चाहिए वो 18 इंच है और मैं कपड़े को 19 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और जो मुझे कुर्ते की चौड़ाई चाहिए वो 12 इंच है और यहाँ पे मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। दोनों तरफ से फोल्डिंग करके 12 इंच तैयार हो जाएगा। 13 इंच पे निशान लगा देती हूँ। अब सेम इसी तरह ऊपर भी मैंने 13 इंच पे निशान लगाना है। इन दोनों निशानों को आपस में जोड़ देती हूँ। अब ऊपर भी मैंने 13 इंच पे निशान लगाना है। दोनों तरफ से निशान लगाना है। कुर्ते में कोई फिटिंग नहीं होती, इसलिए जो कुर्ते का कपड़ा होता है वो बिल्कुल सीधा काटना होता है। ऊपर वाला 13 इंच और नीचे वाले 13 इंच को मैं आपस में मिला देती हूँ। अब मैंने करनी है जी इसकी कटिंग। अब मैं इसकी कटिंग करके आप लोगों को बताती हूँ। अब दूसरी तरफ से भी इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये हो गई जी एक साइड की कटिंग। अब इसी पीस को मैंने कपड़े के ऊपर रख के दूसरे पीस की भी कटिंग करनी है। बार बार नापने की ज़रूरत नहीं है। फ्रंट और बैक का जो पीस होता है वो बिल्कुल सेम ही होता है। मैंने कटिंग कर ली है। अब इन दोनों कपड़ों को फोल्ड करके अब मैं अच्छी तरह से प्रेस कर रही हूँ। प्रेस करने के बाद अब मैं करूँगी इसकी मेजरमेंट और करूँगी फिर इसकी कटिंग। तीरे के जो मुझे साइज़ चाहिए वो 10 इंच चाहिए, यहाँ पे मैं 5 इंच पे निशान लगा देती हूँ। और जो मुझे बगल का साइज़ चाहिए वो 10 इंच है, तो यहाँ पर भी मैं 5 इंच का निशान लगा दूँगी, यानी कि 10 इंच का जो हाफ होता है वो 5 इंच होता है। 5 इंच पे निशान लगा कर मैं इसकी गुलाई मोड़ लूँगी। छोटे बच्चे का कुर्ता है इसलिए ज़्यादा डीप में कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें जी हो गई इसकी गुलाई। अब गुलाई पे मैंने करनी है कटिंग। कटिंग करने के बाद दोनों पीसेस को इस तरह से रख लेना है और यहाँ पे गले वाली जगह पे 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और 2 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से थोड़ी सी इसकी कर दूँगी क्रॉस कटिंग, जैसे कि बाकी कुर्तों की कटिंग होती है। अब 2 इंच के निशान को मैं ज़रा नुमाया कर रही हूँ आप लोगों के सामने। 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ और जो लंबाई में इस पे 1.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप भी किसी बच्चे का कुर्ता सिलाई करते हैं तो उसकी उम्र के हिसाब से आप यहाँ से गुलाई मोड़ सकते हैं। अब मैं इसकी गुलाई मोड़ रही हूँ। ये सिर्फ फ्रंट वाली पीस की करनी है, बैक वाली पीस को मैंने पहले ही से अलग कर दिया है। अब मैं इसकी कर रही हूँ कटिंग। ये देखें जी ये इसकी कटिंग हो गई। अब मैंने इसकी पट्टी के लिए नाप लेना है कि हमें पट्टी की कितनी लंबाई चाहिए। पट्टी की मुझे लंबाई चाहिए 5 इंच, तो मैं यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा दूंगी। ये देखें जी 5 इंच मुझे लंबाई चाहिए, जो आगे से पट्टी बनती है 5 इंच चाहिए। तो अब मैं इसकी कर देती हूँ कटिंग। ये हो गई जी इसकी कटिंग। अब मैं आप लोगों को खोल के भी दिखा देती हूँ। ये फ्रंट वाला पीस है और ये कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैंने करनी है इसकी स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स की जो मुझे लंबाई चाहिए वो 11 इंच चाहिए। मैं 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगा रही हूँ और दूसरी तरफ से भी मैं 12 इंच पे रख के निशान लगा देती हूँ। दोनों निशानों को मैं आपस में जोड़ रही हूँ ताकि जो कटिंग है वो बिल्कुल सीधी हो जाए। ऊपर से भी मैंने गुलाई मोड़ लेनी है। गुलाई मोड़ने के बाद मैंने करनी है स्लीव्स की कटिंग। और स्लीव्स की कटिंग जो है वो हो चुकी है। ये पूरा कुर्ता जो है कट कर तैयार हो चुका है। इसके बाद मैंने करनी है शलवार की कटिंग। शलवार के लिए कपड़ा बहुत कम हो गया है, अब पड़ेगा इसमें जोड़। शलवार की जो मुझे लंबाई चाहिए वो 18 इंच है और ये जो कपड़ा है वो 16 इंच है। पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, फिर बाद में जोड़ डाल लेंगे। यहाँ पे 9 इंच पे निशान लगा रही हूँ और आगे पांचे के लिए 5 इंच पे निशान लगा देती हूँ। दोनों निशानों को आपस में जोड़ देती हूँ चौक के साथ। अब इस निशान के ऊपर से मैं कर लेती हूँ जी कटिंग। अब इस निशान के ऊपर से कटिंग करूँगी और फिर जो एक एक्स्ट्रा कपड़ा है पड़ा हुआ है उसके साथ में डालूँगी इसके ऊपर पीस। जोड़ डल गया है। तो अब जो हमारे शलवार की लंबाई है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है। बनकर ये 20 इंच है और बनकर ये 18 इंच पे तैयार हो जाएगी। ये कमीज़ का फ्रंट वाला पीस है। अब मैंने रखनी है इसके ऊपर बुकरम। बुकरम का एक छोटा सा पीस मैंने नाप लिया है, 6 इंच का पीस नापा है। अब कपड़े की उल्टी वाली साइड पे बुकरम को मैंने इस्त्री के साथ अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। बुकरम जितनी अच्छी तरह से अटैच होगी इतनी जो कुर्ते की नेक की लुक होगी वो बहुत अच्छी से आएगी। इस्त्री अच्छी से गर्म होनी चाहिए, वरना ये जो बुकरम होती है ये बार बार उतर जाती है और अगर ये एक बार उतर जाए तो फिर ये दोबारा इस्तेमाल में नहीं आती।
ये देखें जी, इस्त्री को अच्छी तरह से मैंने गर्म करके रखा हुआ था। अब मैं करूँगी इसको अच्छी तरह से प्रेस। ये बुकरम अटैच हो चुकी है। अब इसको दूसरी वाली साइड से जो एक्स्ट्रा बुकरम नज़र आ रही है उसकी मैं कर लूँगी कटिंग। इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब मैंने कपड़े की सेम उसी तरह से एक वी शेप में एक पट्टी बना ली है, उसको इसके ऊपर रख देना है। अब मैंने बनाए हैं इसी कपड़े के 3 लूप्स और इन लूप्स को इसके नीचे रख के ऊपर से स्टिच कर देना है। ऐसे रखना है, थोड़ा थोड़ा गैप रख के दरमियान में, और इस कपड़े को इस तरह से ऊपर से स्टिच कर देना है। ये देखें जी, ये हमारा जो नेक की पट्टी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। नीचे से कवर करने के लिए मैंने उसी कपड़े का इस्तेमाल किया है। और ये साइड चाक और जो फ्रंट वाला दामन है, फ्रंट और बैक दोनों के दामन को मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैंने करने हैं तीरे से सिलाई, और फिर इसके साथ मैंने अटैच करने हैं बाजू। ये देखें जी, एक साइड पे भी बाजू अटैच करने हैं और सेम इसी तरह दूसरी साइड पे बाजू रख के अब मैंने करने हैं इनको सिलाई। और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। ये देखें, तीरे वाली जगह भी मैंने सिलाई कर ली है, बाजू भी अटैच कर लिए हैं। अब बाजुओं से लेकर चाक तक जितनी जगह मैंने रखी हुई है नाप कर, वहाँ तक मैंने सिलाइयाँ लगानी है। ये देखें जी, सिलाइयाँ जो है मैंने लगा ली हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो बनेगा बेन का, कि हमने बेन कैसे बनाना है। यहाँ से हमने जो बैक वाला कपड़ा है उसको थोड़ी सी गुलाई में मोड़ लेना है। अब जो मुझे बेन की लंबाई चाहिए, जितना बेन का मुझे साइज़ चाहिए वो 12 इंच है, तो मैं यहाँ 12 इंच की बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसी कपड़े पे मैंने बुकरम लगानी है, अच्छी तरह से इस्त्री के साथ प्रेस करनी है। बुकरम की जो लंबाई है वो 12 इंच है और जो चौड़ाई है वो हाफ इंच से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है। ये देखें जी, इसी के साथ अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। 1 इंच का कपड़ा ऊपर मोड़ना है और फिर इसकी डबल करनी है फोल्डिंग, और फोल्डिंग करके इसको अच्छी तरह से करना है प्रेस। और प्रेस करने के बाद यहाँ बाहर हाफ इंच से भी कम जगह छोड़नी है, कपड़ा छोड़ना है, ताकि ये अंदर की तरफ बाद में मोड़ के तैयार हो जाए। अब करना है इसको अच्छी तरह से प्रेस और इसको सिलाई कर देना है। और ये जो हमारी पट्टी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं आपको पट्टी लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। ऐसे शर्ट के ऊपर ये पट्टी रखनी है उल्टी वाली साइड पे, और इसको फिर करना है सिलाई ऐसे करके, और इस तरह से हमारी जो बेन है वो लगकर तैयार हो जाएगा। ये हमारी जो शर्ट है वो तकरीबन बंद का तैयार हो चुकी है। अब मैं करूँगी इसके ऊपर बटन्स का इस्तेमाल। ये देखें जी, 3 बटन मैंने ब्लैक कलर के बटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। कुर्ता जो है वो बनकर तैयार हो चुका है, इसकी शलवार भी मैंने सिलाई कर ली है, और ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।